नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात मिडिल ईस्ट की करेंगे क्योंकि अब तैयारी हो रही है ग्राउंड ऑपरेशन की। और क्या वाकई में ईरान में अमेरिका ने एंटर कर लिया है? क्या अमेरिका की एंट्री हो चुकी है? पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग अब एक और खतरनाक मोड़ पर इस वक्त पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लगातार एयर स्ट्राइक के बाद अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी प्रशासन के भीतर कई दिनों से सैन्य विकल्पों पर चर्चा चल रही है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसे प्रस्ताव रखे गए हैं जिनमें ईरान के रणनीतिक आइलैंडों पर सैन्य कार्रवाई तक के विकल्प शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना लगातार ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बना रही है और पावर स्टेशन, पुल और संचार ढांचे पर हुए हमलों के बाद कई इलाकों में सेवाएं प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं तेहरान ने इन हमलों को गंभीर उकसावे की कार्रवाई करार देते हुए जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड भी जवाबी रणनीति तैयार करने में जुटी बताई जा रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सिर्फ हवाई हमलों का अब ये जंग अब नहीं रह गई है, बल्कि अब आशंका इस बात की है कि क्या ये संघर्ष जमीनी युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। देखिए, अमेरिकी एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि अगर ईरान पर विजय पाना है तो जमीनी जंग जरूरी है। और माना यह जा रहा है कि ईरान में अमेरिका अपने सैनिक उतार सकता है जो भीषण जंग को जन्म देगा। हालांकि इसके लिए अमेरिका को बॉडी बैग के लिए भी तैयार रहना होगा। यानी ये कह सकते हैं जो तैयारी इस वक्त अमेरिका की ओर से हो रही है ग्राउंड ऑपरेशन की, और अगर ऐसा होता है, अगर वाकई में जमीनी हमले अमेरिका की ओर से ईरान की अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं तो फिर स्थिति बहुत ज्यादा खराब और हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अमेरिका ये तैयारी कर रहा है कि बड़े पैमाने पर जो अमेरिकी सैनिक हैं उन्हें तेहरान में दाखिल करवाना है। और ऐसे में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर जो संभावनाएं बन रही है, इसे लेकर तेहरान की ओर से भी लगातार चेतावनी दी जा रही है कि अगर ऐसा होता है तो फिर कार्रवाई बड़े स्तर पर होगी। देखिए, अमेरिका जरूर ये कह रहा है कि हमने ईरान को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है, ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान अभी भी डटा हुआ है। एक बार फिर आपको बताते हैं, देखिए, ईरान पर अमेरिकी दबाव लगातार बढ़ा है और एयर स्ट्राइक के बाद ग्राउंड ऑपरेशन की जो चर्चा है वो काफी तेज हो गई है। ट्रंप के सामने सैन्य विकल्पों की समीक्षा है और ईरानी द्वीपों पर कार्रवाई का दावा भी हो रहा है। रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इधर बिजली और संचार ढांचे पर हमले की खबर सामने आ रही है। तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। इधर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि जो लगातार दावे हो रहे हैं अमेरिका की ओर से और इसके बाद जो तेहरान की ओर से चेतावनी बार बार दी जा रही है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि हालात आने वाले दिनों में सामान्य तो होंगे ही नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा विध्वंसक होने की संभावना है। क्योंकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है और इसके बाद तेहरान की ओर से पलटवार किया जाता है तो आप समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में क्या हालात होंगे। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान, रिटायर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सर। सबसे पहले बड़ा सवाल मेरा यही होगा कि इस वक्त क्या वाकई में जो रणनीति अपनाई जा रही है सर अमेरिका की ओर से कि ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जाएगा, अगर ऐसी संभावना होती है, अगर अमेरिकी फौज को जमीनी स्तर पर एक्शन के लिए उतार दिया जाता है, तो जरा बताइए क्या एनालिसिस है आपका, क्या हो सकता है तेहरान में या पूरे ईरान में? पुनीता जी, ये जो 3-4 दिन से अमेरिका ने बम्बार्डमेंट चालू किया है क्रिटिकल डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे, खर्ग आइलैंड पे, बंदर अब्बास पे, उनके मिसाइल बेसिस को, उनके ब्रिजेस को, उनके स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स चेन को तबाह करने का काम किया है। ये फेज 1 था, ये 1-2 दिन और भी चल सकता है। उसके फेज 2 में क्या होगा कि डीप स्ट्राइक इनसाइड ईरान कई जगह पे होगी। वो भी उन्हीं को आईआरजीसी के बंकर्स हैं, 30 उनके हेड्स आईआरजीसी के डिविजन्स हैं, 30 पूरे ईरान में अलग अलग जगह पे, उनको बुरी तरह तबाही की जाएगी। ये जो फेज 2 है पुनीता जी, ये 3 से 4 हफ्ते चलेगा।
उसमें ईरान को घुटने पे लेके आने की कोशिश होगी ताकि उनकी लड़ाई की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाए। देखिए, जो एपिक फ्यूरी में था, ये फेज 2 किया ही नहीं गया था। अमेरिका को लगता था कि भाई वो अंदर खाने जो कुर्स को दिया, आर्मामेंट दिया अमेरिका ने, और बाकी अंदर खाने टूट हो जाएगी, आपस में दरार पड़ जाएगी। कई आईआरजीसी ग्रुप्स हैं और कई कमांड कंट्रोल ग्रुप्स हैं। तो ये अब नहीं, उन्होंने कहा छोड़ने का, करने का, फुल स्पीड पे फेज 2 करने का। और उसके लिए क्या प्रतीक है पुनीता जी? प्रतीक ये है कि जी। बहुत सारे बॉम्बर्स एंड नॉट बॉम्बर्स, रिफ्यूलिंग प्लेन्स हम्म। ईरान में, डेगो गार्शिया में, कतार में अमेरिका खड़े कर रहा है। क्यों? ये जो प्लेन्स होते हैं, ये अंदर जाएंगे अटैक करने, तो रिफ्यूलिंग प्लेन्स जो है, मिड एयर रिफ्यूलिंग, तो वो प्लेन जो है डीप अंदर जाके और कई सॉर्टीज करेगा। एकदम नहीं, एक सिंगल सॉर्टी करके आ गया तो लंबा, आप वहां पड़े रहेंगे, हमारे अमेरिकन प्लेन्स पड़े रहेंगे तो डैमेज ज्यादा कर सकते हैं। तो ये करेंगे। अगर ये फेज 2 में कामयाब हो, या तो ईरान घुटनों पे आ जाए, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय हो जाए और काफी मार पड़े, मार इतनी पड़ी नहीं है ईरान को, तो क्या होगा? तो अगर नहीं घुटने पे आता ईरान, तो जाके जो है ग्राउंड फोर्सेस डाली जाएंगी, अब 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद। पर आपका सवाल था ग्राउंड फोर्सेस से क्या होगा। जी। उनका जी, ग्राउंड फोर्सेस में बहुत तकलीफ होने वाली है अमेरिका को। जीतना मुश्किल, जीतना आसान नहीं है। बॉडी बैग्स बड़ा अच्छा आपने एनालिसिस कवर किया है। बॉडी बैग्स बढ़ जाएंगे, और बॉडी बैग्स जब बढ़ेंगे, अभी भी ट्रम्प को पूछा जा रहा है, भाई तुमने क्या पाया, क्या खोया? अभी 3-4 महीने से तुम आए हुए हो, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, तो 4 महीने से 28 फरवरी शुरू हुआ था, तो कुछ तो पाया नहीं आपने। बल्कि 28 फरवरी के पहले तो हॉर्मुज़ खुला हुआ था, दुनिया त्रासदी में नहीं थी, ऑयल का संकट नहीं था, आपने आगे बंद करा दिया। अब भागे भागे फिर रहे हो खुलवाने को, ब्लॉकेड ईरान के पोर्ट्स को करने को। तो ये जरूरी नहीं कि जो उनका ऑपरेशन है ग्राउंड का, बहुत नुकसान भी होगा और बहुत ज्यादा फोर्सेस चाहिए। अभी तो 50,000 सैनिक अमेरिका के उस एरिया में, पर्शियन गल्फ एरिया के आसपास, कतार वगैरह और बहरीन वगैरह सब हैं। पर आप देखिए, ईरान में तो 3-4 लाख सैनिक भेजे गए थे, अमेरिका ने भेजे थे। अब इराक में अंदर आता है, और इराक का पुनीता जी जो एरिया है, रकबा है, क्षेत्रफल है, वो तो ईरान से 1/4 है, और वो तो प्लेन्स वाला है। अभी अगर आप घुस जाए फोर्सेस, तो प्लेन्स माने मैदानी इलाका है, तो एकदम जा सकता है। यहाँ तो मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं। ईरान ऐसा कंट्री है, तो इनको दबाना, लेकिन ये सर, मैं आपसे एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश हो रही है कि जो उनकी छवि पर जो डेंट लगा था उसे साफ किया जाए, क्योंकि चुनाव है अमेरिका में। और दूसरी तरफ अगर आम, क्योंकि अब देखिए ईरान के अंदर जो सिविलियंस ठिकाने हैं वहां पर अटैक शुरू हो गए हैं। आप इसके बारे में समझाइए कि आखिर अब करना क्या चाहता है अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई में जमीनी स्तर पर अगर हमले करते हैं तो उसमें तो अब सोचिए कि आम नागरिकों को भी तो नुकसान होगा ना। तो क्या बिल्कुल होगा। वाकई में ऐसा